भारतीय पंजाबी गुलकार अमर सिंह चमकीला ने 70 से 80 की दहाई में बोल्ड गानों की ऐसी बुनियाद डाली कि रातों रात चोटी के गुलकारों को पीछे छोड़ दिया। इंतहाई कम उम्र में वो शोहरत हासिल की जिसमें दहाइयां लग जाती हैं। गानों में उनके बोल्ड अंदाज और शोहरत ने ही उनकी जान ले ली। अमर सिंह चमकीला को महज 27 बरस की उम्र में अहलिया के साथ भारतीय पंजाब के गांव में कत्ल कर दिया गया। 70 की दहाई में इंडियन पंजाब के म्यूजिकल शोज यानी अखाड़ों में यमला जट, मोहम्मद सादिक और कुलदीप मानिक छाए हुए थे, मगर अमर सिंह चमकीला शोहरत में उन सब से आगे निकल गया। वो पंजाब की लोक दास्तानों का हिस्सा है। ये किसी भी फनकार की गैर मामूली कामयाबी है। 1979 सरिंदर शुंदा की शोहरत का नुक्ता आगाज था। उन्होंने जालंधर अड्डे पे अपना दफ्तर बना रखा था। एक तवील अरसे तक साइकिल हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा। मजदूर सुबह घरों से निकलते तो उसके हैंडल पर एक पोटली लटकी होती जिसमें दोपहर का खाना होता। इसी अंदाज में धनी राम घर से निकला और फैक्ट्री के बजाय शुंदा के दफ्तर जा पहुंचा। शुंदा बहुत अच्छा गुलकार था, मगर उसे तंबी पर दस्तरस नहीं थी। आप चमकीला के अखाड़े देखें तो वह तंबी बजाते हुए बाजू खोल लेता है। शुंदा और सरिंदर सोनिया की जोड़ी मकबूल थी। शुंदा कनाडा के टूर पर सोनिया के बजाय खूबसूरत गुलशन कोमल को ले गए। पीछे सोनिया और चमकीला का एल्बम रिकॉर्ड हुआ जिसने आग लगा दी। चमकीला की गायकी का अंदाज रवायत का तसलसल था, मगर गीतों के बोल इंतहाई बोल्ड थे। नौजवान हमेशा ऐसी चीजों पर झपट पड़ते हैं। पंजाबी संगीत नई करवट ले रहा था। सोनिया सीनियर फनकारा थी, जबकि चमकीला का ख्याल था कि गीत उसकी वजह से हिट हो रहे हैं। मुआवजे पर इख्तलाफ से जोड़ी टूट गई। उसके बाद चमकीला और अमरजोत की जोड़ी बनी, जिसने किसी वबा की तरह पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। मशहूर है कि कोई दिन ऐसा न गुजरता जिस दिन उनकी बुकिंग न हो। यह 80 की दहाई का जमाना था, जब पंजाब में सिखों की खालसा तहरीक उरूज पर थी। इसे शिद्दत पसंद मजहबी अनासिर कंट्रोल कर रहे थे। चमकीला को धमकियां मिलना शुरू हो गईं। इस दौरान उसने मजहबी गीत भी रिकॉर्ड करवाए। उसे धमकियां दी गईं, मगर बागी रूह को किसी खास ढांचे में कैद करना मुमकिन न था। चमकीला और उनकी अहलिया अमरजोत कौर को 8 मार्च 1988 को जिला जालंधर के गाँव महसामपुर में कत्ल कर दिया गया। उनकी उम्र महज 27 बरस थी, जबकि बतौर गुलकार अखाड़े में कदम रखे 10 साल भी न हुए थे। 8 ऑडियो कैसेटें चमकीला की कुल कायनात है जो मुसलसल फैलती जा रही है। इंडियन पंजाब के फोक अंदाज में गाने वाले तकरीबन तमाम फनकारों का स्टाइल एक है। आलाते मौसीकी भी एक जैसे होते हैं। जो चीज चमकीला को बाकी सब से मुनफरिद करती है वो है बोल्ड लिरिक्स। इकू थाली विच बेगाने पत पाके तू वारो वारी चख दी रही और आटे वांगू गुंदी बेगाने पत ने, या की हो गया चना की हो गया, तेरी माँ दी तलाशी लेनी बापू साड़ा गुम हो गया, और घर साली दे फिर दा जीजा। उन्हें द्योमाई किरदार बनाने में अहम किरदार अदा किया। एक तरफ उनकी बागियाना शख्सियत अपनी तरफ खींचती है तो दूसरी तरफ कत्ल हमदर्दी की लहर पैदा करता है। चमकीला पर मुख्तलिफ नामों से अब तक 3-4 फिल्में और वेब सीरीज बन चुके, मगर सबसे ज्यादा जिक्र इम्तियाज अली की फिल्म का रहा। ये चमकीला पर बनने वाली बेहतरीन मगर बहैसियत मजमूई एक औसत दर्जे की फिल्म है। इम्तियाज अली की चमकीला भी कत्ल की एक वारदात से शुरू होती है, लेकिन मजाल है जरा भी तजस्सुस या थ्रिल पैदा हो। उसके बाद पूरी फिल्म लोगों की जुबानी फ्लैशबैक में चलती है। ऐसा लगता है जैसे आप 3rd क्लास डॉक्यूमेंट्री देख रहे हों। आप किरदारों के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ते नहीं। कोई मरकजी ख्याल ऐसा नहीं जो मुख्तलिफ वाक़यात को जोड़कर किसी जज्बाती इंतहा पर ला सके। अलबत्ता AR रहमान की मौसीकी शानदार और खास तौर पर मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ की अदाकारी जानदार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।